नमस्कार मंडळी. आज अमरावतीमध्ये ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या प्रवक्ता विंग कमांडर हनुमा आचार्य जी या ठिकाणी आलेले आहेत. आपल्याला ठाऊक आहे की महाराष्ट्र किती असुरक्षित झालेला आहे. त्या अनुषंगानं आज या ठिकाणी ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीची प्रेस कॉन्फरन्स ठेवलेली आहे आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्ससाठी मॅडम इथे आलेले आहेत. इथे उपस्थित आपले जिल्हाध्यक्ष बबलूदादा, शहर अध्यक्ष शेखावत दादा, या ठिकाणी खासदार बळवंतदादा वानखडे, माजी आमदार वीरेंद्रदादा जगताप, या ठिकाणी माजी मेयर विलासदादा इंगोले आणि मिलिंददादा चिमोटे इथे आहेत. महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष या ठिकाणी आहेत आणि आमचे प्रदेशचे सेक्रेटरी आसिफभाई तवक्कल या ठिकाणी आहेत. माझी कमांडर मैडम विनंती है कि अपन शुरू करें. सबसे पहले मैं 3 बार की त्योसा की हमारी विधायक यशोमती जी का और डीसीसी के दोनों प्रेसिडेंट्स का, हमारे पदाधिकारियों का और जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अमरावती के आप सभी प्रबुद्ध पत्रकारों से मिलने का और एआईसीसी की तरफ से बात रखने का मौका दिया. बात उस महाराष्ट्र की कर रहे हैं जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं, जहाँ से सावित्रीबाई फुले, जहाँ से जो बाबा साहब अंबेडकर की भी कर्मभूमि रही है. और उससे भी पहले संस्कृति में देखेंगे तो संत एकनाथ, ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, सभी बड़े बड़े नाम जिन्होंने संस्कृति को समृद्ध किया. और उसी महाराष्ट्र का नाम आज बाल अपराधों में सबसे ज़्यादा देश में 20,762 बाल अपराधों के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है. ये जो घटना हुई बदलापुर की, इससे आप सभी वाकिफ़ हैं. 12 तारीख को घटना होती है, 12 या 13 तारीख को बच्चा जाना नहीं चाहता स्कूल, 14 तारीख को, और फिर माँ बाप को पता चलता है कि बच्ची को जब वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है और स्कूल में हुआ है. उसके बाद वो अपने किसी मित्र, दूसरे अभिभावक से जब बात करते हैं तो वो भी बताते हैं कि वो उनकी बच्ची भी नहीं स्कूल जाना चाहती, और उसका भी जब चेकअप होता है तो यौन उत्पीड़न का पता चलता है. जिसके बाद परिवार स्कूल के पास जाके इसकी शिकायत करता है. लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बदलापुर में उस दिन म्यूनिसिपैलिटी में कोई प्रोग्राम है तो स्कूल वो बात नहीं सुनता. और 16 तारीख को जब वो एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो महिला थाना निरीक्षक होने के बावजूद भी, इंचार्ज जो है वो महिला है, शुभदा नाम है उनका, और उसके बावजूद भी 12 घंटे लगते हैं उनको रिपोर्ट लिखने के लिए. यानी कि टेक्निकली 17 तारीख की रात को रिपोर्ट लिखी जाती है. 17, 18, 19 तारीख, 17 तारीख को आरोपी को पकड़ा जाता है. लेकिन सरकार का और स्कूल के प्रशासन का काम जो है वो किसी तरह से साम दाम दंड भेद से इस मामले को रफा दफा करने का है. क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 सक्रिय सदस्य उस बोर्ड के ट्रस्टी हैं. तुषार आपटे, जो चेतन आपटे का बेटा है, जो शहर अध्यक्ष है बदलापुर का, और दूसरा काटकर जी, जो कि नंदकिशोर काटकर, ये भी उसी के सदस्य हैं. तो इस कारण से शायद पुलिस भी उसे रफा दफा करना चाहती है और स्कूल भी रफा दफा करना चाहता है, और तब जाके विपक्ष की पार्टियां उसका आंदोलन शुरू करती हैं जिसमें लोकल लोग हैं. और उस आंदोलन के बाद जाकर स्कूल का प्रशासन प्रिंसिपल को बर्खास्त करता है, क्लास टीचर को बर्खास्त करता है, जो उनको बाथरूम तक लेकर जाते हैं उन परिचारकों को बर्खास्त करता है, और उसके बाद ही थाना के जो प्रभारी हैं उनको भी बर्खास्त किया जाता है. तो कुल मिला के ये बताता है कि मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और गृह मंत्री की पुलिस, गृह मंत्री यानी कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पुलिस जानबूझ के डिले करती है इस सब के रजिस्ट्रेशन में. और मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? सतारा में आराम फरमा रहे थे जब यहाँ पर बदलापुर में जन आंदोलन हो रहा था. और डिप्टी सीएम क्या कर रहे थे? वो अपनी गोटियां टाँका फिट करने के लिए गए थे. कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे.
ये सारी चीज़ें बताती हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो महायुति है, ये जिस तरह का शासन कर रहे हैं, इसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पिछले एक हफ्ते में ही 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं। आप सभी को मालूम है कि इस घटना के बाद भी अकोला में एक 10 साल की बच्ची, जिसके शिक्षक ने पोर्नोग्राफिक वीडियोस दिखाए और उसका फिर मौत हो जाती है, तो ये एक और घटना होती है। इसके पहले हम देख चुके हैं महाराष्ट्र में ही अक्षता म्हात्रे का केस है, यशस्वी का केस है। तो दिखने में आता है कि जो महाराष्ट्र संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, आज उसी महिला को सम्मान करने की संस्कृति के विरोध में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि सरकार, शायद जैसे केंद्र सरकार का रवैया है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार का रवैया है, आप सभी को मालूम है। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि कठुआ में बलात्कार होता है, बलात्कारी का सम्मान कर दिया जाता है। हाथरस में बलात्कार होता है, उन्नाव में होता है, सरकार बलात्कारियों का संरक्षण करती है। हमारे देश की सम्मान प्राप्त, जिनको पदक मिला, ऐसी महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न होता है, सरकार उसको संरक्षण देती है जो यौन उत्पीड़क है। सरकार मणिपुर की घटना के बाद भी जो मुख्यमंत्री कुछ नहीं करता, उसका संरक्षण करती है। तो ये सारी चीजें एक पूरे समाज को व्यथा देने वाली हैं, एक पूरे समाज पर लानत भेजने वाली हैं, सामाजिक चेतना की जागृति का आह्वान करने वाली हैं। क्योंकि आज भी इतनी घटनाएं होने के बाद अगर सामाजिक चेतना अब भी नहीं जागेगी, तो क्या सामाजिक चेतना जागने के लिए हमें अपने घर में इस तरह के किसी होने का इंतजार करना होगा? इसके लिए तो अजित पवार ही, मुझे मालूम आहे, शक्ती कायदा म्हणून काम करत होती त्यावेळेला तो कायदा होम मिनिस्ट्रीच्या अंडरमध्ये बनवण्यात आला। आदरणीय आपले अनिल देशमुख साहेब होम मिनिस्टर होते, आम्ही त्याच्यामध्ये पूर्ण सहभाग घेतला। तो कायदा बनवण्यासाठी पूर्ण डॉक्युमेंट राष्ट्रपतीकडे पोहोचवण्याचं काम महाराष्ट्राने महाविकास आघाडी सरकारने केलं। आता त्यावेळेला मंजूर करून आता त्यांच्या हातात आहेत, ते जे लोक सत्तेत बसलेले आहेत त्यांच्या हातात आहेत, आणि होम मिनिस्टर ज्या पक्षाचे आहेत त्या पक्षाची सत्ता केंद्रामध्ये आहे, त्यांनी ते करावं। मैं आपको बताती हूँ कि कोई और बीजेपी के अलावा कोई भी सरकार होती है, वो हमेशा उत्पीड़क जो होता है उसको कटघरे में खड़ा करती है, पीड़ित के साथ खड़ी होती है। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी उत्पीड़क के साथ खड़ी नहीं हुई, चाहे वो हमारे लोग भी हो, कोई भी कभी रहे हो, लेकिन हमने हमेशा जो पीड़ित है उसका साथ दिया है। आप निर्भया केस को देख सकते हैं, पूरी की पूरी सरकार निर्भया के साथ थी, उसके पेरेंट्स के साथ थी, उसको सिंगापुर भेजा, और जिस दिन उसकी बॉडी आई उस दिन वहाँ श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मौजूद थे। तो ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें जो उत्पीड़क है उसका संरक्षण वो केवल बीजेपी के ही लोग करते हैं, कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया। नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं हमको मालूम नहीं। ठीक है, पार्टी की बात छोड़ देते हैं, अपने अंतरात्मा में झांक कर बताइए, पिछले 10 सालों में क्या ये घटनाएं बहुत तेजी से नहीं बढ़ी हैं? उसका कारण क्या है? जब सजा ही नहीं मिलेगी ना, तो उत्साह बढ़ जाता है कि हम कुछ भी करेंगे, हमको सजा थोड़ी मिलेगी। तो ये जो चीज़ है, ये इस देश ने पिछले 10 साल में देखी है। पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन आप देखिए तो सही कि क्या पहले की कभी सरकारों ने जो आरोपी है उसे बचाने की इस तरह कोशिश की? नहीं की। आपको कोई ऐसा मिसाल नहीं मिलेगी। आरोपी को सबसे पहले कटघरे में लाने का काम पहले की सरकारें करती थी। केवल भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आपने देखा है। आप देखिए हमारे जो विनेश फोगट जैसे जो खिलाड़ी जिन्होंने इतने दिनों तक वहां पर आंदोलन किया, मीनाक्षी लेखी भाग रही थी उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा था। तो आप बताइए ये जो हालात है, जब रेखा शर्मा जैसे जो महिला आयोग के अध्यक्ष कुछ नहीं बात करते, ये हालात देश पहली बार देख रहा है। सत्ता में रहने वाले लोग उन लोगों को बचाते हैं जो महिलाओं के उत्पीड़क है, खास तौर पे महिलाओं के उत्पीड़कों को बचाया जाता है। शेतकऱ्यांचा असो, सामान्य जनतेचा असो किंवा लाडकी बहिणीसाठी असो, असं आहे हे जे सरकारमध्ये बसलेले आहेत, ज्या प्रकारे यांनी इलेक्शन 1 महिना समोर ढकलवलं, 1 महिना करतायत की अजून किती करतायत कुणास ठाऊक, त्यांना नियोजनच करता आलेलं नाही आहे कोणत्या गोष्टीचं। इलेक्शन समोर ठेवून त्यांनी ही योजना केलेली आहे। चला केली, देर से आए लेकिन आए तो, लेकिन आए है तो ढंग से आना चाहिए था ना। इतकं विस्कळीत
पूर्ण करतायत. खूप लोकांना त्रास होतोय याचा. आता तुम्हीच सांगितलं की रात्रभर लाईनी आहे. बँकवाले अकाउंट्स जे फ्रीज झालेले होते किंवा जे अकाउंट सुरू केले त्यांचे मागचे बॅकलॉग काढून राहिले, त्याचं लोन काढून राहिलेलं आहे. म्हणजे महिलांना कोणाकोणाचे तर महिलांचे नाही त्यांच्या भावांच्या नावाने ते पैसे जात आहेत. हा सगळा गोंधळ आहे. हा गोंधळ सरकारने निस्तरला पाहिजे. आणि जशी महाविकास आघाडीचं सरकार असताना शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली त्यावेळेला एकही कागद लागला नाही, गोंधळ झाला नाही, त्या प्रकारे योजना राबवली पाहिजे.